Good evening, everyone. Namaste, salam from Dada's Backflower Remedy Zoom session. So we have covered all the 38 remedies till now with help of Dada, Dr. Sonal, Diwali, and all the guest speakers. So today is Dr. Back's rescue remedy, the combination of his favorite remedies, which can go along with any time and any time of crisis also. So let's start with rescue remedy and let's start with Dada. Dada, most welcome on the board. और आपकी तबीयत कैसी है? नमस्ते जी। आपकी तबीयत कैसी है? नमस्ते जी। शुक्रिया। आप सबका आभार। आज मैं आप सबको कुछ दिखाने वाला हूँ। आप देख रहे हो, Yes. ये 1965 की बुक है जिसमें बेथ फ्लावर के बारे में लिखा गया था। वो वो जमाना था जब न तो टीवी था न तो मोबाइल था। और मेरे फादर की बुक में से मेरे हाथ में ये बुक आ गई। अब तक संभाल के रखा है। तो पढ़ा तो अब ये सीखना कैसे? टीवी भी नहीं था, मोबाइल भी नहीं था। और जैसे अभी पाकिस्तानी हमारे फ्रेंड्स लोग कहते हैं ना कि ये कहाँ पे मिलेगी, तो वो टाइम पे मैं ढूंढता रहता था। वो टाइम वो था कि जो होम्योपैथी स्टोर वाले थे ना, उसको भी नहीं पता था कि बेच फ्लावर क्या है। तो आहिस्ता आहिस्ता से एक के बाद एक बोतल जहाँ जिसके पास जो मिली वो मंगवाता गया, एक्सपीरियंस लेता गया, लिखता गया और ऐसे आगे बढ़ता गया। और स्पीड मेरी कब बढ़ी? जब 2010 में मेरे पास मोबाइल आया और फिर नेट भी आ गया, गूगल भी आ गया, तब जाके मेरी स्पीड बढ़ गई। मैं ढूंढता रहा बेट फ्लावर में के बारे में, किसने क्या लिखा है, कहाँ से क्या मिलता है। तब ढूंढता गया, लिखता गया। इसके बाद में आया मेरे हाथ में इंडियन फ्लावर रेमेडी, जो कि बहुत हार्ड है थोड़ा। अपने लिए तो बेच फ्लावर ही इजी और सही है। कभी मौका मिला तो इंडियन फ्लावर के बारे में भी कुछ डिस्कस करेंगे। आ, 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 मैडम 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 जी, प्लीज प्लीज मैडम, 108 108 को बुलाइए। बहुत हो रहा है। दादा 108 ले लीजिएगा, आपकी रेस्क्यू रेमेडी J1। 108 को बुलाइए, मुझे केस बाय द टाइम 108 आती है दादा, फटाफट से 4 बूंद RR की ले लीजिएगा या J1 की ले लीजिएगा जब तक मेडिकल हेल्प आती है। रेस्क्यू को मैं हमेशा अपने साथ ही रखता हूँ। मेरी जेब में भी होती है, घर में भी होती है, क्लिनिक में तो होती ही है। तो ये है आज की हमारी रेस्क्यू रेमेडी। रेस्क्यू रेमेडी पहले कोई रेमेडी नहीं थी, बट डॉक्टर बेक ने बनाया हुआ 5 का कॉम्बिनेशन है। बट सब कुछ ही मैं बता दूंगा तो हमारे जो नए स्टूडेंट है वो क्या बोलेंगे, तो हमें उनको भी चांस देना पड़ेगा। डॉक्टर रेशमा और डॉक्टर मानसी, ठीक है? हाँ यस दादा। दादा, राइट। सो आई वेलकम डॉक्टर रेशमा पटेल। रेशमा जी, मोस्ट वेलकम। हाँ मैडम, यस। थैंक यू। हाँ, तो जैसे दादा ने बताया, दादा जय श्री कृष्ण। जैसे जय श्री दादा ने कृष्ण। बताया, हाँ, आज की हमारी रेमेडी है रेस्क्यू रेमेडी। ठीक है, ये एक इमरजेंसी रेमेडी है। कोई भी पैनिक सिचुएशन हो या कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन में हम ये मेडिसिन यूज कर सकते हैं। जहां कहीं भी फिजिकल फिजिकल इमरजेंसी है या मेंटल इमरजेंसी है, वहां ये पेशेंट को देने से ये पेशेंट को एक नई जिंदगी मिलती है। इसे हम फर्स्ट एड मेडिसिन की तरह यूज कर सकते हैं। रेस्क्यू रेमेडी इज नॉट एन इंडिविजुअल रेमेडी, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 5 मेडिसिन। जैसे स्टार ऑफ बेथलेहम है, क्लेमेटिस है, रॉकरोज है, चेरी प्लम है और इम्पेटियंट। ये 5 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है हमारा रेस्क्यू रेमेडी। ये पांचों के बारे हम थोड़ा थोड़ा देखेंगे आज।
ठीक है। स्टार ऑफ बेथलेहम ये कैसे काम करेगी? लाइफ में कहीं भी फिजिकल या मेंटल शॉक होता है, जैसे किसी लव्ड वन की डेथ हो जाती है या बिजनेस में सडन लॉस हो जाता है, तब ये मेडिसिन पेशेंट को काम कंसोलेशन एंड कंफर्ट प्रोवाइड करेगी। ऐसा नहीं है कि एक्यूट में ये काम करेगी, क्रॉनिक शॉक में भी ये बहुत अच्छे से काम करती है। दूसरी हमारी मेडिसिन है चेरी प्लम। इट्स फॉर कंट्रोल। जब कोई पेशेंट दर्द की वजह से अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है, तब ये मेडिसिन पेशेंट को कामनेस प्रोवाइड करती है। ऐसे ही हमारी तीसरी रेमेडी है रॉक रोज। ये जहां कहीं भी फियर है, टेरर है, खौफ है, वहां ये मेडिसिन बहुत अच्छे से रिजल्ट देती है। वहां पेशेंट को ये पीस ऑफ माइंड प्रोवाइड करेगी। हमारी फोर्थ मेडिसिन है इसकी इम्पेटिएंट। इटसेल्फ ये नाम ही सजेस्ट करती है, जैसे इम्पेशेंट हो जाता है पेशेंट, अपना धैर्य खो बैठता है, इरिटेट हो जाता है, यहाँ ये पेशेंट प्रोवाइड करेगी। ये एक स्ट्रेस रिलीवर भी है। हमारी फिफ्थ रेमेडी है क्लेमेटिस। जहां पेशेंट बेहोशी की अवस्था में रहता है, अनकॉन्शियस हो जाता है, चक्कर जैसा, वर्टिगो जैसा फील होता है, वहां ये पेशेंट को फोकस प्रोवाइड करेगी। ये हो गई हमारी 5 रेमेडी जो कॉम्बिनेशन है। हम देखते हैं कि रेस्क्यू रेमेडी हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। रेस्क्यू रेमेडी हम कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन होती है, जैसे कहीं एक्सीडेंट हो गया, आग लगी है, किसी को हार्ट अटैक आया है, बीपी शूट अप हुआ है, जैसे किसी की डेथ हो गई और शॉक में चला गया है पेशेंट, तो उस टाइम पे हम ये रेस्क्यू रेमेडी की 4-4 बूंदे 10-10 मिनट के इंटरवल पे हाफ कप ऑफ वाटर या डायरेक्ट दे सकते हैं। ठीक है। और ये दूसरी जगह पे जैसे स्ट्रेस की कंडीशन है, इंसोम्निया है, तनाव है, एंजाइटी की कंडीशन में भी हम ये रेस्क्यू रेमेडी अच्छे से यूज कर सकते हैं। दूसरा, दादा ने जैसे बताया, उनका जीवन कॉम्बिनेशन जादू जैसा है, रेस्क्यू प्लस क्रेप का। और दूसरा एक कॉम्बिनेशन है रेस्क्यू प्लस ऑलिव। प्रेगनेंसी के टाइम, जब डिलीवरी के टाइम जब मदर है पैनिक हो जाती है, थक जाती है, लेबर के टाइम पे, उस टाइम पे जो पैनिक सिचुएशन है और ये जो टायर्डनेस है, वो सब कवर करेगी हमारी रेस्क्यू प्लस ये ऑलिव का कॉम्बिनेशन। बस मेरी ओर से इतना ही। थैंक यू मैडम, थैंक यू दादा। That was very nice, थैंक यू Reshma. रेशमा Very well जी, said. हाँ बहुत अच्छा समझाया। बट आपने जो बताया रेस्क्यू हाँ प्लस ओलिव, वो भी हाँ सही है, पर रेस्क्यू प्लस ओलिव किडनी के लिए टॉनिक का काम करती है। आपके पास अगर किडनी का पेशेंट है, किडनी में कोई प्रॉब्लम है, तो उसको हाँ। रेस्क्यू प्लस ओलिव देना चाहिए। ओके Right. दादा, थैंक यू। थैंक यू। लास्ट में रेस्क्यू Man- स्लिप बताऊंगा। yes. Mansi madam, kindly unmute or welcome. Welcome, Mansi madam. हेलो, Yes. थैंक यू मैम। हेलो एवरीवन। सो आज की ब्रीफ नॉलेज तो रेशमा मैडम से मिल ही गई है, सो मैं थोड़ा और ज्यादा बताना चाहूंगी। जैसे कि मैडम ने बताया कि ये कोई सेपरेट रेमेडी नहीं है, 5 हमारी DFR की 5 रेमेडीज है, उसका कॉम्बिनेशन ही है। सो हम उसको अलग अलग सिचुएशन में, लाइक कोई भी पर्सन है तो उसके लव्ड वंस है या उसका फैमिली मेंबर है, उसका कोई क्लोज फ्रेंड है, उसकी डेथ हो गई हो, इसी सिचुएशन में पेशेंट को सहन नहीं कर पाता, लाइक वो बोल नहीं सकता, उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं, पसीना हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में भी हम रेस्क्यू रेमेडी को दे सकते हैं। और कोई बच्चा है जो खेलने जाता है लेकिन बार बार गिर के आता है, तो उसकी बॉडी पे जो चोट लगी होती है उसमें भी हम रेस्क्यू रेमेडी का लोशन बना के लगा सकते हैं। रेस्क्यू रेमेडी को हम डायरेक्टली भी ले सकते हैं, पानी के साथ भी ले सकते हैं, शरीर के किसी भाग पे चोट लगी हो तो लोशन बना के भी ले सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम पेशेंट के कान के पीछे या उसके रिस्ट है उस पे रब कर ऐसे भी यूज कर सकते हैं। सो जैसे कि दादा ने बताया कि रेस्क्यू रेमेडी 108 की तरह है, राइट। सो हम जो हमें मानसिक और शारीरिक आघात से बचाती है, और जब हम रेस्क्यू रेमेडी देते हैं तब पेशेंट को सेंस ऑफ कामनेस होती है, सो पेशेंट बेटर फील कर सकता है।
और हाँ, ट्रीज में भी हम लोग रेस्क्यू रेमेडी दे सकते हैं। कोई इंजर्ड प्लांट है तो ओलिव के साथ हम रेस्क्यू रेमेडी दे सकते हैं, तो उसको ट्री को भी उसमें हेल्प मिलती है। सो ये थोड़ी सी नॉलेज मेरी तरफ से थी। एंड थैंक यू रितु मैम, थैंक यू एवरीवन। बहुत अच्छे। ये छोटी छोटी एग्जाम्पल बताना वेरी गुड, बहुत अच्छा वेरी गुड। रहता है। थैंक यू मानसी, थैंक यू सो मच। यस दादा। अब आपकी बारी है, आपको सोनल मैडम मिलेंगे। ओके, सोनल मैडम, काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ। सोनल मैडम कहाँ गए? अच्छा चलिए, बाय द टाइम सोनल वो मैडम आ आती हैं जाएंगे। आप आ जाएंगे। आप ठीक, स्टार्ट कर दो। राइट। थैंक यू दादा, थैंक यू रेशमा मैडम, एंड थैंक यू मानसी मैडम, थैंक यू सो मच। So, like both of them, they covered beautifully. But we need to remember that Bach flower remedy is an alternate medicinal system. And of course, we all know that it was first created by Dr. Edward Bach. He himself was a homeopath doctor, but somewhere down the line, while treating his patients, he saw one particular thing in all the patients, that the physical illness in his patient, it was a manifestation of a negative state of an individual's mind. So he said the main basic illness is mind. अगर हम इसको ठीक कर लेंगे तो half of the physical disease is absolutely gone. So while discovering his remedies, of course, impatience was one of the first remedies that he discovered. But after discovering all the 38 remedies, he came up to a combination, his own very combination of rescue remedy of 5 remedies, जिसे लाइफ सेवर भी कहा जा सकता है, इनफैक्ट कहना भी चाहिए। एंड दैट लाइफ माइट बी योर्स ऑल्सो, नॉट नेसेसरीली किसी और की, हमारी खुद की भी हो सकती है वो लाइफ। So what is the basic, element of RR? जैसे दादा हमेशा RR से ही बोलते थे, तो हम शुरू शुरू में थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो जाती थी कि ये रॉकरोज के लिए बोल रहे हैं या रेस्क्यू रेमेडी के लिए बोल रहे हैं। फिर उन्होंने बोला चलो 108 बोलते हैं आज से अपन इसको। So that's how he named 108. But rescue remedy, it soothes and balances our emotions. And it stabilizes the individual, बोलते हैं ना, psychological instability। कोई भी हो सकती है, वो fear हो सकती है, anxiety हो सकती है, mental strife हो सकती है, tension हो सकता है। तो he has 38 remedies for all type of emotions, but in the time of crisis, अब हम वो 38 पे एक साथ नहीं दे सकते। So in the time of crisis, he discovered, in fact, he made this combination of 5 remedies, which acts like a booster. It will, you can't replace it for any medical emergencies. And mind it, we shouldn't replace it for any medical emergency. But by the time a person is getting any medical help, he can use this to stabilize the patient and even to calm the friends and families around. So it's a lifesaver basically. And how he discovered this, it is been a documented fact. So let's understand again how these 5 remedies came up in his mind. So his most of the work was done in Norfolk, England. So that was the place where, first he tried 3 remedies together: clematis, rock rose, and impatience. And how he tried, he had a habit of staying in and around the nature. वो पूरा पूरा दिन, एज इट इज डॉक्यूमेंटेड, कि वो पूरा पूरा दिन जंगलों में घूमते थे, पानी के आसपास रहते थे। सो वन टाइम he saw 2 soldiers who had been shipwrecked on the coast of the Cromer, and they had to face a strong gale. So one of the these sailors, he was literally frozen. मतलब उनकी शिप तो wreck हो ही चुकी थी, and of course by the time the rescue team would come, it was already 5 hours late. And जो उसमें से younger soldier था, he was almost frozen, and he was rambling with foam oozing out from his mouth. So now you can understand, जब हम बोलते हैं ना मुंह से झाग निकलने लग गया है पेशेंट का, so it is like, he is almost on the last breath of his life.
So Dr. Back immediately ran into the water और उन्होंने उस सेलर के लिप्स पे कॉम्बिनेशन ऑफ, उनके पास ये बना हुआ था, उन्होंने उस वक्त ये तीन का ही कॉम्बिनेशन बनाया था. And by the time the rescue boat came, the rescue men came, he was removed from his wet clothes, he was warmed in the blanket. So he was in a very much better condition. And to the surprise of the others, so in following days, he was released from the hospital in a perfect health. So that came a surprise to many people, and they thought that he is working with homeopathy. But then he eventually released his data and he told people around them, और उन्होंने ये चीज immediately ये चीज चालू की लगानी. और ये बोलते हैं ना, a combination of just three. But eventually over time, he added soap and cherry plum because of its intrinsic value. And till date, we all are using this combination with great, जैसे बोलते हैं ना, with great creativity, at least for me. Like, if you really want to use it, ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा. If you have a mother tincture, remember to use only 3 to 4 drops either in 75 ml of water, या फिर जो मार्केट में हमको 30 ml या 10 ml जो भी मिलता है, तो वो 8 to 10 drops either in 75 ml of water, या फिर 3 से 4 बूंद directly on the tongue, or 1 tablespoon of water. However, you can also use it in creams, और अपनी भी क्रीम आप इससे बना सकते हैं फॉर एनी सॉर्ट ऑफ कट, या वूंड है, या इन्फ्लेमेशन है, या ब्रूजेस हैं, या इंसेक्ट बाइट होती है, उसके लिए भी बहुत अच्छा है. एंड ऑफ कोर्स बर्न्स के लिए, आई यूज्ड इट पर्सनली फॉर मी व्हेन माय हैंड वाज बर्न. एंड यू कैन यूज इट इन ऑयल फॉर मसाजिंग एंड रिलैक्सिंग योर नर्व्स, और यू कैन यूज इट रोड रेज पे भी, और इफ पीपल आर टेकिंग, किड्स आर टेकिंग एग्जाम, और फिर जॉब इंटरव्यूज, मैरिज है, या फिर कोई स्टेज फ्राइट है, you name it, and it is used beautifully in and out, at least from my home. And I would request everyone to please keep it in your purse, in your kitchen, in your car, in your office, wherever possible. छोटी छोटी डिब्बी बना के, या तो जेवन की, अगर आपको जेवन नहीं रखना है तो आप रेस्क्यू रेमेडी भी रख सकते हैं. Yes, but I have used it very beautifully. मेरा घर बन रहा है, तो वहां पे बनते हुए घर में एक फीमेल डॉग ने बच्चे दिए थे, एंड शी वॉज सो फेनेटिक अबाउट प्रोटेक्टिंग द बेबीज. तो हमें कोई वो अंदर भी नहीं आने देती थी, वर्कर्स को भी अंदर नहीं आने देती थी. दैट वॉज बिकॉज ऑफ द पेन ऑफ द गिविंग बर्थ टू द बेबीज. सो इट हेल्प्स इन फैसिलिटेटिंग द बर्थिंग प्रोसेस ऑल्सो. या फिर बर्ड्स के अगर फेदर्स टूट जाते हैं, इट हेल्प्स ब्यूटिफुली, उनके बीक पे लगाइए. Or if you're transferring your plants, it works very beautifully on plants also. Personally, for me, it has balanced my life during the roller coaster ride of menopausal days. And trust me, today I can focus much better. I have a very good sleep, and it has a profound, बोलते हैं ना, grounding and centric effect on my life. And I will give you one very good example of rescue remedy. During COVID time, my daughter was very disturbed because बच्चे होते, they are very soft-hearted. So seeing so many people and so many family members leaving for heavenly abode, it was a very drastic effect on her mind and on her heart. इतना होता था कि वो 8-8 घंटे वॉशरूम से बाहर नहीं आती थी. I was so worried. So of course I was using this, but दादा ने मुझे एक बहुत अच्छा आइडिया दिया. बोले, जब वो सोई भी होती है और आपको पता है कि वो उठने वाली है, उस वक्त उसके कान के पीछे, टेम्पल्स पे, और उसके थोड़ा लिप्स पे, और उसके थोड़ा रिस्ट पे थोड़ा थोड़ा रेस्क्यू रेमेडी लगाओ, जैसे ही वो उठने वाली हो. एंड ट्रस्ट मी, वो इतने हैप्पी मूड से उठती थी, एंड शी वुड बी सो काम, और न रोती थी, न तंग करती थी. ऑफकोर्स शी इज वेरी हैप्पी टुडे. इनफैक्ट ये होता है कि अगर जरा सा भी कुछ होता है, उसको मालूम है मेरे को J1 लेना है या A1 लेना है. एंड द किड्स आर सो स्मार्ट, दे कैन decipher. Try and teach your kids to manage their own mental health, because this generation is so smart, they will not allow us to help them. उनको कुछ पूछो ना तो वो अक्सर ये बोलते हैं, we will manage, हमें सब पता है. Yes, this is the generation who is facing
सो मच ऑफ स्ट्रेस, सो मच ऑफ स्ट्रेसफुल सिचुएशन, फिर ये लोग क्यों नहीं मैनेज कर पाते हैं? बट इट इज अप टू अस टू टीच देम। अब 38 रेमेडीज टीच करने का इनके पास पेशेंस नहीं होता है सीखने का। पेशेंस हम में होता है टीच करने का, बट दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ पेशेंस टू लर्न। तो रेस्क्यू रेमेडी के बारे में या J1 और A1 के बारे में अगर हम इतना भी अपने बच्चों को बता देंगे, यू नो, दिस हेल्प्स लाइक अ मदर, मदर्स लव। तो अगर वो इतना सा भी अगर आप दो शीशी बना के उनको दे देते हैं, they can manage 80% of their mental stress, and trust me, they manage it very beautifully. I will give you another example, because why I'm giving you example of kids, this is very important for today's generation to use rescue remedy. ये एक तरह का अगर भरोसा उस वक्त नहीं होता है इनको, बट उनको अपनी माओ पे, अपने पेरेंट्स पे भरोसा होता है, अगर आपके बोले से वो कर लेंगे, तो ट्रस्ट मी, दे इवेंचुअली दे विल स्टार्ट लर्निंग अबाउट 38 रेमेडीज. So yes, in short, like all the five remedies, how do they help? They will help you to follow life's path very spontaneously. They will help you to establish bridge between the physical world and the world of ideas. और जो भी इनके आइडियाज आते रहते अपफ्रंटली, आज ये करना है, वो करना है, एंड इट विल हेल्प टू फॉस्टर क्रिएटिविटी, अलर्टनेस, क्लैरिटी इन द प्रेजेंट सिचुएशन. इनको पास्ट में से बाहर निकाल के लेकर आएंगे. एंड देन इट विल ऑल्सो हेल्प देम टू बिकम एम्पैथ टुवर्ड्स अदर्स एंड टुवर्ड्स देमसेल्व्स. तो बोलते हैं ना, थोड़ा सा सटलनेस आ जाएगी, इट विल लोअर द स्ट्रेस, इम्पेटियंस इनका कम हो जाएगा. इट ऑल्सो हेल्प्स देम फ्रॉम हिस्टेरिकल सिचुएशंस. कुछ भी हो सकती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, बिकॉज दे आर स्टेइंग इन हॉस्टल्स, दे आर स्टेइंग आउटसाइड. एनिमल्स के लिए भी हो सकता है. एंड ऑफ कोर्स it helps them to recover from physical and mental distress, either past or the present. So जैसे भी आपको मौका मिलता है, start from home, start teaching your kids. That is the best way to teach surrounding. And that is all from my side. And I hand over the mic to दादा. दादा, कहीं कुछ रह गया हो तो आप ठीक कर दीजिएगा. दादा अनम्यूट कीजिएगा, अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा. ओके, थैंक यू. कुछ भी नहीं रह गया. डे बाय डे आप एक अच्छे से अच्छे टीचर साबित हो रहे हो. थैंक यू दादा. अच्छा, जैसे बताया था, आज हम रेस्क्यू स्लिप को बताएंगे, जबकि मुझे पता है बहुत बार बता चुके हैं, शायद याद नहीं अब. बट रेस्क्यू स्लिप क्या है लिख लीजिए. व्हाइट चेस्टनट, क्लेरेंथस, इम्पेटियन और वर्वे. ये चारों का कॉम्बिनेशन आपको बनाना है. और लेना है कैसे? रात के डिनर के बाद हर 15 मिनट से 5 डे. दूसरे या तीसरे डोज के बाद में आप सोने की कोशिश कीजिए, आपको आराम की नींद आ जाएगी. यहाँ एक केस मुझे याद आ रहा है, जो केस भी मैं बहुत बार बता चुका हूँ, फेसबुक पे भी, व्हाट्सएप पे भी, और कहीं जगह पे. मेरी वाइफ का ही केस. 7 या 8 साल हो चुके थे. फरवरी की रात थी, हम सोए हुए थे और मैडम वॉशरूम जाने को उठी. रिटर्न लौटते वक्त उसने बताया कि मुझे चेस्ट पेन हो रहा है. तो मैंने उसका हाथ पकड़ा, तो भाई खड़ी क्यों है, सो जा. तो हाथ उसका लगा एकदम से आइस कोल्ड हाथ था. मैंने पीठ पे उसको लिटा दिया और उसका फोरहेड देखा तो वो भी आइस कोल्ड था एकदम. फिर मैंने उसकी नब्ज टटोली. ये दोनों आइस कोल्ड है एकदम, हालात क्या है? तो नब्ज हाथ में नहीं आ रही. फिर पैरों में नब्ज देखी कि पैरों में नब्ज आती है कि नहीं. पैर भी आइस कोल्ड थे. इतने में उसका कफिंग चालू हो गया था. एकदम से वो खांस रही और मैं उसको एग्जामिन कर रहा था कि वो बोली मुझे देखना बंद हो गया है. मैं समझ गया ये हार्ट अटैक है, मासिव हार्ट अटैक है. जल्द से दोनों बच्चों को जो ऊपर के रूम में सोए हुए थे उनको जगाया. छोटे बच्चों को बोला मेरा बक्सा खोल, उसमें से ये नाम की एक बोतल है,
वो बोतल मुझे ला के दे स्पीड का। वो रेस्क्यू की बोतल थी। तो जैसे ही वो बोतल आई, मैंने उसके मुंह खोल के उसके मुंह में 5 ड्रॉप डाल दिए और छोटे बच्चे को बोला, देख क्या हो रहा है बॉडी। देखा तो उसने ये बोला कि बर्फ जैसा ठंडा है, मतलब आइस कोल्ड है। मैंने देखा हम्म। अब तो देख क्या होता है। और दोनों बच्चों को मसाज करने में लगा दिया। एक बच्चे को बोला पाम पे मसाज करो, दूसरे को बोला पैर के तलवे पे मसाज करो। और मैंने मैडम की नाभि में 2-3 ड्रॉप डाल दिए, कन के पीछे थोड़े से ड्रॉप लगा दिए। इतने में 5-5 मिनट हो चुके थे, और 5 ड्रॉप डाल दिए। फिर मसाज वगैरह तो चालू ही था, और तीसरी बार ड्रॉप डाल दिए। और बच्चे को बोला कि देख अब क्या हो रहा है। तो वो बोला टेम्परेचर लौट रहा है। मैंने बोला चलो ठीक है। थोड़ी देर में मैडम जी बोलने भी लगे थे, सब बच्चों को बोला अब वो खतरे से बाहर है, आपको जिस हॉस्पिटल में ले जाना हो ले जा सकते हो, मेरी गारंटी है हॉस्पिटल पहुंचने तक कुछ भी नहीं होगा। फिर अब तो एलोपैथी वाले को जानते ही हो, वहां ले जाया गया। ये रिपोर्ट वो रिपोर्ट, नरी ब्लॉकेज है, आईसीयू में रखना पड़ेगा। 24 आवर में 2.5-3 लाख ले लिया, बट उसकी जान बचाई जिसने, वो थी रेस्क्यू रे मेरी। थैंक यू। यस दादा, ये आपने हमसे सबसे पहले शेयर की थी ये जो आपने ये चीज बताई मैडम के बारे में। आई थिंक हमारी फर्स्ट क्लास में आपने ये शेयर किया था। एंड यस, आई हैड बर्न्ट माय हैंड। मेरा लेफ्ट हैंड दादा याद है आपको, पूरा जल गया था, तेल गिर हाँ, गया था। तो फॉर्चुनेटली दादा के कहने से रेस्क्यू रेमेडी प्लस क्रैब एप्पल जेवन बना के किचन में ही रखती हूँ मैं। तो बस ये मुझे मालूम था अल्कोहल है, मैंने कहा जलेगा क्या होगा, बट उस वक्त कुछ नहीं समझा था। 1 सेकंड के लिए बहुत जला था, बट टुडे उसका निशान भी नहीं है। ना मैंने कभी बर्नॉल लगाया, ना मैंने कुछ किया। बस उस दिन मैंने 4 से 6 बार कंटिन्यूस उसको लगाती रही, एंड विद इन 7 डेज मेरे हाथ से निशान भी चला गया था। So yes, of course, you can be very creative with rescue remedy. In fact, all the remedies, it is just that how you use it is the question. And कैसे यूज कर सकते हो आप और कब यूज कर सकते हो, it is only and only about your own creativity, because they have no side effects, they are toxic free, and they are very helping in nature. That's all from my side. एक बार हम देख लेते हैं दादा, अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो। आपको वो 3 साल पुराना केस याद है, कोमा के पेशेंट को ओनली हाँ रेस्क्यू दादा, दे के हमने बाहर निकाला था। यस, वो पेशेंट जहाँ आज कोमा जहाँ से बाहर है। एलोपैथी वाले ने भी बोल दिया था कि पेशेंट को अब घर ले जाओ, घर ले जाओ, जितनी हो सके उतनी सेवा करो। हाँ घर ले जाओ, राइट। दादा एक बार वापस सबको अपना स्लीप कॉम्बिनेशन बता दीजिए। मीनाक्षी जी वापस पूछ रहे हैं, मैं इसमें टाइप कर ही देती हूँ। वाइट चेस्टनट क्यों, ये आप समझ गए हो। वाइट वर्बेन, चेस्टनट, वाइट वर्बेन, चेस्टनट, क्लेरेंथस। वाइट चेस्टनट, क्लेरेंथस, इम्पेटियंस, वर्बेन। बता दिया दादा, डाल दिया मैंने। और किडनी टॉनिक के लिए रेस्क्यू प्लस ओलिव। यस दादा। So I guess this is all from our side, and let's see what Dada has to say for next अगर Sunday. आप बाजार में और कहीं जा रहे हो और बीच रास्ते में आपने देखा कि एक्सीडेंट हो गया है, अकस्मात हो गया है, तो वहां एक्सीडेंट में फंसा है उसको भी रेस्क्यू दे दो, साथ वाले को भी रेस्क्यू दे दो। अगल बगल वाले देखते रह जाएंगे कि इसने ये क्या दिया, और जो एक्सीडेंट में फंसा है वो स्पीड से बाहर आ जाएगा। Whenever I take flight, मैं रेस्क्यू रेमेडी हमेशा पर्स में रखती हूँ। और अगर 4 बार फ्लाई किया, उसमें से 3 बार तो किसी ना किसी पे यूज कर ही देती हूँ दादा मैं। फ्लाइट में भी एक इनहिबिशन होता है लोगों को, बट देन फाइनली आई से यस आई एम अ डॉक्टर। तो वो करके, और मुझे बहुत मजा आता है रेस्क्यू रेमेडी या जेवन यूज करने में, एंड आई ऑलवेज गेट वेरी गुड रिजल्ट। स्पेशली जो छोटे बच्चे होते हैं फ्लाइट में रोने लगते हैं,
तो सिर्फ 2 बूंद उनकी टंग पे या उनके पानी में माँ से बोल के उनके पानी में डाल के उनको देने से और बच्चे एक्चुअली चुप हो जाते हैं। अब वो रेस्क्यू से होते हैं चुप या वो अपने आप हो जाते हैं चुप नया स्ट्रेंजर देख के, वॉट एवर इट इज देयर। बट यस, आई डू फील गुड अबाउट इट कि हाँ रेस्क्यू दिया इसलिए चुप हो गए। So it is just about your faith, your trust in whatever you are using, and use it with trust. It will naturally help you. So I guess this is all. And let's wait for next Sunday. If Dada has something to say, we will definitely come next Sunday again. ठीक है दादा, अब I think we can leave the session. Thank you हाँ, everyone अभी for क्या being with us. Yes, Dada. right.